हाँ, कह तो सकते हैं बिजनेस चल रहा है क्योंकि एक हॉल में बच्चे बैठते हैं 500-700, टीचर भी नहीं दिखता है और फीस इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो 500-700 बच्चे एक क्लास में। क्या नाम हुआ आपका? जी मैम, मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन यादव जी, पहले तो आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी, तब से हम जब से मिले हम आपको बता दूं ये मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छे से। मतलब ये बताइए पहले कि कैसे तैयारी चल रही है? तैयारी तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। ठीक, बढ़िया चल रही है, एक नंबर। हाँ ठीक। कौन सी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। जी मैम। अच्छा, तो यूपीएससी को लेकर के मुखर्जी नगर ही क्यों लग रहा है आपको, क्यों फेमस है और कहीं क्यों नहीं? मैम देखा जाए अगर यहाँ तो यहाँ से सिलेक्शन रेट ज़्यादा है। 1-1.5 घंटे की क्लास में 500 अच्छा 500-700 के बच्चे बैठते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि हम लोगों के लिए। यहाँ पे मेरे को जैसे मेरे कुछ मेंटर्स हैं, मेरे सीनियर जो भी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि यूपीएससी मुझे करना चाहिए। मुझे लगा खुद से करना चाहिए, मेरा टारगेट था। मैंने 12th के बाद ये अप्रोच किया था यहाँ पे आने के लिए। कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इसको एक बिजनेस बना लिया गया है, मतलब इतने बच्चे आते हैं लेकिन जो है जो मतलब जिनको नौकरी लग पाती है वो कुछ ही % होते हैं। तो क्या सच में ये बिजनेस चल रहा है यहाँ? हाँ, कह तो सकते हैं बिजनेस चल रहा है क्योंकि एक हॉल में बच्चे बैठते हैं 500-700, टीचर भी नहीं दिखता है और फीस इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो 500-700 बच्चे एक क्लास में और वो छोटा सा क्लास। बिजनेस कह सकते हैं भैया। 1-1.5 घंटे की क्लास में 500-700 के बच्चे बैठते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि हम लोगों के लिए। क्या लगता है, देखिए एक हम नॉर्मल अगर इंस्टीट्यूट की बात करें प्राइवेट की तो वहाँ पर मुश्किल से 50-40 इतने बच्चे होते हैं, स्कूल की बात करें, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे 500-700 बच्चे, वो भी 1-1.5 घंटे की क्लास। तो कैसे समझ आता है बच्चों को? और समझ में तो आता ही है, हम लोग जो पढ़ने वाले होते हैं उनको समझ में आता है। और मतलब आधे से ज़्यादा फिर तो हम ये माने कि उनको समझ ही नहीं आता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में सबको आता होगा मेरे हिसाब से। आप भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर कोर्स? नहीं, हम तो देखने आए थे कोचिंग केवल। तो फिर क्या लगा यहाँ पर कि करेंगे अब? नहीं, हम तो नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे। तो मुखर्जी नगर के बारे में क्या आपका अपना ओपिनियन क्या है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं कुछ सीरियस होके आते हैं पढ़ने के लिए या फिर ये भी ऐसी है? हाँ, तो सभी बच्चे तो सीरियस नहीं आते होंगे, ऐसा तो हाँ कुछ % आते होंगे। इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहेंगे? फीस बहुत ज़्यादा है। फीस बहुत ज़्यादा है, हाँ कुछ कम करना चाहिए। और कुछ यहाँ पर कोई ऐसी समस्या जो आपको लग रही है? नहीं, समस्या तो हमें कोई नहीं लगी। समस्या नहीं, बस ये है कि फीस जो है वो काफ़ी हाई। हाँ, फीस ज़्यादा है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृपा मिश्र नाम पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर तो दिल्ली से नहीं हूँ, प्रॉपर अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ मैं, और मेरे को लगभग 8 साल हो गए यहाँ पे आप रहते हुए। हैं कहाँ से? यूपी? मेरा बिहार पड़ता है। हाँ जी। तो यहाँ पर आप कितने टाइम हो गया आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरे को बस अभी 6 मंथ हुए हैं। 6 मंथ। हाँ जी। तो आपको किसने सजेस्ट किया कि मुखर्जी नगर चलते हैं, बेस्ट होगा ऐसा? यहाँ पे मेरे को जैसे मेरे कुछ मेंटर्स हैं, मेरे सीनियर जो भी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि यूपीएससी मुझे करना चाहिए। मुझे लगा खुद से करना चाहिए, मेरा टारगेट था। मैंने 12th के बाद ये अप्रोच किया था यहाँ पे आने के लिए। और आपका यहाँ पे मैं फिर उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट्स में जा कर के मैंने डेमो वगैरह किया। तो मुझे लगा कि कोई अब मैंने बेस्ट कौन सा इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो फिर मैंने अपना एडमिशन यहाँ पे लिया। तो फिर आप आए यहाँ पर? मैंने पहले सेल्फ स्टडी कर रहा था यहाँ पे। हाँ, बट मुझे लगा कि गाइडेंस प्रॉपर मिल नहीं रहा क्योंकि कोचिंग में हो सकता है, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं मिला, फिर तो मैं इधर आ गया कि कोचिंग लेना चाहिए, गाइडेंस मिलेगा, और उसके बाद मैं ज्वाइन कर लिया। एक बात बताइए, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन कितना आपको लग रहा है कि वो चीज़ें वैलिड हैं कि आप लोगों का टाइम यूज़ हो रहा है? जैसे कि आपने कहा पहले मैं सेल्फ स्टडी करता था, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंस कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, उसका फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, कोचिंग्स का बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है। उसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया जा रहा है, मतलब गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे। और आपका एक जैसे मेंटर्स भी हैं, हम लोग के पर्सनल मिल जाते हैं, तो उनसे गाइडेंस मिल जाता है अच्छा। और उसमें हम लोग को जैसे कैसे किसी चीज़ को, जैसे आंसर राइटिंग का हो गया, तो आपको कैसे लिखना है प्रॉपर, हम लोग को चीज़ें जो है गाइड की जाती हैं। हाँ गाइड की जाती हैं। और कौन सा कोचिंग है आपका जहाँ पे आप? मैं दृष्टि में हूँ जी। दृष्टि? हाँ। अच्छा, तो आपको एक चीज़ पता होगी, अभी एक खबर भी आई थी कि दृष्टि को लेकर के, दृष्टि ही नहीं, दृष्टि के अलावा और 20 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन पर जो है भारत सरकार ने जुर्माना लगाया था, पेनल्टी लगाई थी कि वो देंगे पैसे क्योंकि वो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के नाम पर। तो उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, इसमें तो ये सब कोर्ट का मसला है, अब उनको जो भी जांच पड़ताल हो। बीइंग अ स्टूडेंट आपको ऐसा लग रहा है कुछ है कि एडवर्टीजमेंट के लिए जो है बस एजुकेशन को बिजनेस बना लिया है लोग? हाँ, कहीं कहीं ये अप्रोचेज हो रही हैं कि अभी बिजनेस की तरह, मतलब फीस को देखकर, फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ हैं। अभी कुछ इंस्टीट्यूटें जो आई हैं, लगभग नए इंस्टीट्यूट हैं जो भी आई हैं, तो काफ़ी बच्चों को हेल्प भी हो रहा है, मतलब स्टूडेंट काफ़ी हेल्प, मतलब उनको हेल्प हो रहा है।
और आपका जैसे कि अभी फ़िलहाल में आपको भी पता होगा कि कुछ इंस्टीट्यूटें ऐसी आई हैं जो काफ़ी हेल्प कर रही हैं बच्चों को, ग्रामीण स्तर पर, रूरल एरियाज़ में जो भी बच्चे हैं, तो उनको काफ़ी उससे सपोर्ट मिल रहा है। ऑनलाइन वो कर रहे हैं वहाँ से, उनको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि जैसे आपने ऑनलाइन की बात की, तो ऑनलाइन भी कुछ हद तक जो है असर करता है बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, कि अगर ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, कुछ उनका इशू है फाइनेंशियल, तो ऑनलाइन कर रहे हैं कोर्स, तो उसका वैलिड होता है। देखिए, आपका सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यूपीएससी में है, कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए आपको। मतलब प्रॉपर आप एक किसी चीज़ को अगर आपने जैसे आपको करना है यूपीएससी, आपने आपका ये तो आपका सोच है ना आपको। यूपीएससी करने के लिए देखिए आप फैमिली से दूर आ गए, खाना भी बनाना नहीं आता होगा, तो क्या क्या तकलीफें आपको आ रही है? यहाँ पर पीजी में रह रहे होंगे, फ्लैट में रह रहे होंगे, तो क्या क्या ऐसा देखना पड़ता है? मेरा पीजी नहीं है, मैं फैमिली के साथ में रहता फैमिली हूँ। के साथ हाँ में? हाँ मतलब पूरी फैमिली ही यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, मेरा पूरा फैमिली है और मैं यहीं पे रहता हूँ सबके साथ में। हाँ, चलिए, फिर आपके लिए तो इतनी दिक्कत नहीं है ज़्यादा। लेकिन और बच्चों के लिए मैंने देखा है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में हो गए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है ना कि खाने का बहुत दिक्कत है। आपको कोई भी पीजी हो, इतना अच्छा खाना भी नहीं, प्रॉपर ढंग का खाना नहीं है, और इसमें आपको बाहर को खाना पड़ेगा। आप बाहर खाना खाओगे तो मतलब डेली बेसिस पे आप खाना नहीं कर सकते, तो उसके मतलब वजह से, और हाँ हेल्थ, और इसकी वजह से क्या होता है, कितने बच्चों को बीमार पड़ते हैं और फिर घर चले जाते हैं, बैकअप कर लेते हैं, तो उसमें ये सब मतलब दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, आपने कहा आप बिहार से हैं, अभी हाल ही में बताऊं बीपीएससी का पेपर लीक हो चुका है, इससे पहले यूपी कांस्टेबल का हुआ, इवन सीबीएसई का भी। बीपीएससी का तो कुछ दिन हो गए अभी लीक, मतलब इधर में नहीं हुआ है, बट उसको हाँ, तो उसको मतलब सुधारा गया, और अभी गवर्नमेंट उस पर काम भी करे, वहाँ का जो भी हेड थे उनको चेंज किया गया और हुआ, तो उसमें एडमिट कार्ड पे जो है बताया जा रहा है आंसर्स लिखे हुए थे, मतलब आप सोच सकते हैं कि एडमिट कार्ड पे आपको आंसर्स भी मिलेंगे लिखे हुए एक दिन पहले। हाँ, वो अब उसमें लीक हो गया, वहाँ का जो भी क्या लग रहा है कि ठीक है, ये मतलब आप लोग की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग? ये कुछ मतलब किसी भी तरीके से उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, और सरकार जो भी है वहाँ कड़े कदम उठाए, उनके लिए कार्रवाई किया जाए, ताकि आगे से भविष्य में ऐसे काम ना हो वहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? जी मैम, मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन यादव जी, पहले तो आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तब से हम जब से मिले हम आपको बता दें मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छे से। मतलब ये बताइए पहले कि कैसे तैयारी चल रही है? तैयारी तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। बढ़िया ठीक, चल रही है, एक नंबर। हाँ ठीक कौन सी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी। जी मैम। अच्छा, तो यूपीएससी को लेकर के मुखर्जी नगर ही क्यों लग रहा है आपको, क्यों फेमस है और कहीं क्यों नहीं? मैम देखा जाए अगर यहाँ तो यहाँ से सिलेक्शन रेट ज़्यादा है हिंदी मीडियम के लिए। कितना सिलेक्शन रेट है? सिलेक्शन रेट है लगभग हिंदी मीडियम की हर कोचिंगों से ज़्यादा बेहतर कोचिंग है यहाँ की। हाँ अच्छा जी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बस एजुकेशन को बिजनेस बना के लोग चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर, इतना इतना फीस स्ट्रक्चर होता है, बच्चे जो नौकरी लग पाती है वो मुश्किल से 6 या 5% होते हैं उसमें से। जी वो तो है जब नौकरी ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस का एक रूल नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर है। बेहतर है। तो आपको क्या लग रहा है, आप कितने टाइम से जो है कर रहे हैं? मेरा हो गया है लगभग 1 साल। 1 साल हो गया। जी। 1 साल में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगी, पॉजिटिव लगी कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है? स्टूडेंट के लिए यही बेहतर है कि यहाँ पर कोचिंगें भी अच्छी हैं और कंटेंट भी मिल जाता है, और मतलब क्या बोल रहे पढ़ाई लिखाई वाला वही कंटेंट। पढ़ाई लिखाई वाला। जी तो मतलब अच्छे से मतलब कोचिंग से पढ़ाई हो रही है? जी जी बढ़िया हो रही। अच्छा, तो ये बताइए फैमिली की याद नहीं आती है? याद आती है मगर थोड़ा कम। थोड़ा कम तो किसकी ज़्यादा याद आती है? याद तो किसी की भी नहीं आती है, बस पढ़ाई याद आती है। यहाँ पर मन लग जाता है मतलब फैमिली जी हाँ जी लग जाता है। दोस्तों के साथ? हाँ अच्छा, तो दोस्त सर्कल मतलब जो है आपका वो बढ़िया है? हाँ बहुत बढ़िया है दोस्त। अच्छा, ये बताइए अभी देखिए पेपर लीक के मामले लगातार आप सुन रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि पेपर लीक होना मतलब ठीक है? क्योंकि इससे देखिए बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? तो पेपर लीक होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिन लोगों ने लीक किया है उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। अच्छा, क्या कठोर दंड? मैं आप क्या आपको क्या लगता है अगर आपको बोला जाए तो क्या कठोर दंड? मैं तो सीधा उठा के जेल में डाल दूंगा। सीधा उठा के जेल में डाल दें, बस इतना सही? जी। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं सजा भी सुनवा दूंगा 20 साल की। 20 साल की। हाँ 10 लाख रुपए जुर्माना। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो अभी जो बच्चे आ रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी यूपीएससी की कर रहे हैं तैयारी, जो भी हमें देख रहे हैं, तो आप बीइंग यूपीएससी स्टूडेंट क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं? जी मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग आराम से आएँ और तैयारी करें और बेहतर प्रदर्शन करें। तो आप बोलेंगे
कि मुखर्जी नगर आकर के प्रिपेयर करें? हाँ जी, बिल्कुल बोलूँगा मैम। बिल्कुल बोलेंगे। तो आपके यहाँ पर जो टीचर्स आपने देखे होंगे फेमस भी है, खान सर हो गए और जितने भी तरह के, तो उनमें से कौन आपको बेहतर लग रहा है? मुझको बेहतर तो टीचर लगे हैं अभी तक विकास दिव्य कीर्ति सर। विकास दिव्य कीर्ति सर क्यों लग रहे हैं फेमस, मतलब बढ़िया क्यों लग रहे हैं? अरे उनका मतलब ये पढ़ाने का तरीका भी बहुत बेहतर है पढ़ाने का तरीका बेहतर और बच्चों की देखरेख भी अच्छे प्रकार से करते हैं। अभी मैं आ रही थी यहीं से बच्चों से बात करके, तो कुछ बच्चों ने बोला कि मैडम एक एक क्लास में जो है 700 बच्चे होते हैं और वहाँ पर टीचर एक होता है छोटे छोटे रूम में, तो वहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ तो एलसीडी लगी होती है, आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। एलसीडी लगी होती है जी। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट्स की राय कि किस तरीके से यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी जो है सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम डेविड है। आप कहाँ से हैं? मैं सिरसा हरियाणा से। हरियाणा से? कितने टाइम पहले आए हैं? मुझे भी 2 महीने होने चले हैं बस अभी। 2 महीने। हाँ तो जी। आपको किसने सजेस्ट किया कि मुखर्जी नगर ही जाना चाहिए आपको? मैम वैसे तो मुझे पहले से पता था कि मुखर्जी नगर में एक हब है आईएएस का, लेकिन हमारे जैसे वहाँ पे मॉल बना हुआ है कि बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। उनमें में से कुछ बच्चे थे जो पहले मुखर्जी नगर से करके गए हैं और हमारे गांव के साथ ही गांव है जहाँ से एक बच्चा निकला है यूपीएससी में। यूपीएससी के लिए ही कर रहे हैं? हाँ जी, यूपीएससी के लिए। तो मतलब कहाँ से आया आपके दिमाग में कि हमें यूपीएससी ही करना है? क्योंकि हरियाणा के अगर देखेंगे पहलवानी में जाते हैं, लेकिन आपने पहलवानी छोड़ करके यूपीएससी मतलब पकड़ा। मैं आपको किस नज़र से पहलवान दिखता हूँ? पहली बात तो ये, और ये कुछ हाँ जो हरियाणा भिवानी का क्षेत्र है वो थोड़ा पहलवानी में आ गया। सिरसा का और इधर का क्षेत्र है वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हैं ऐसे नहीं, अभी सारे पहलवानी में है और कुछ खेल में है, कुछ पढ़ाई में भी है। और शुरू से था कि BA MA की और आर्ट्स से, और वहीं से MA हिस्ट्री की मैंने, और अभी इतिहास मेरा ऑप्शनल रखने का अभी सोच है, लेकिन उससे एक बेहतर सोच बनी कि आगे यूपीएससी के लिए आगे स्ट्रेटजी बनाए। टाइम आपको लग रहा है कि आप खुद को दिए हैं कि मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर डेडलाइन, कुछ ऐसा भी है क्या? मैम सोच तो सारे फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे हैं, लेकिन होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए तो वैसे तैयारी को लगभग 2 साल लग जाते हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या एक वैलिड मतलब एक पर्टिकुलर वैकेंसीज है बच्चों के लिए? क्योंकि देखिए इतना सारे बच्चे आ जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन कुछ ही बच्चे जो हैं उसमें आ पाते हैं, तो वैकेंसीज को लेकर क्या? मैम वैकेंसीज तो जितनी ज़रूरत होती है सरकार को, सरकार तो उतनी वैकेंसीज निकालती है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे देहाती एरिया से भी आ रहे हैं और लोकल। अगर मैं बात करूँ आपसे, तो पहले के लोगों को जो है ना ज़्यादा शायद पता नहीं होता था इन सब एग्जाम्स के बारे में भी, नॉलेज नहीं होती थी, अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन अब ज़्यादा है और अब बच्चे आ रहे हैं। इसी बात को लेकर कल हमारे सर बता रहे थे, SP शाही सर है, वो बता रहे थे कि जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो बिल्कुल गुमराह रहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट नहीं होते, पढ़े होते हैं, सब कुछ पता होता है, लेकिन जो देहात से बच्चे आते हैं वो सिंपल स्टडी करते हैं और सिंपल लग जाते हैं, उनको एक मतलब जनरल वे में नॉलेज होती है और वही यूपीएससी को चाहिए। और कुछ ऐसे बच्चे भी लग रहे हैं जैसे अब जो ज़्यादा नॉलेज वाले भी नहीं लगते, कई बार एक सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है इसमें, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्स आप लोग दे रहे हैं, पहले के मुकाबले वो टफ होते जा रहे हैं या मीडियम लेवल का पेपर? इसलिए मैम जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो एग्जाम तो टफ होता ही जाएगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन थे सीधे डेट एंड फैक्ट बेस पर थे, जो 1 लाइनर थे, लेकिन अब क्वेश्चन आने लगे जैसे कंक्लूजन निकालना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है, नेगेटिव पॉजिटिव सोचना है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार भी जैसे नए नए कदम उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, मन की बात में या फिर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामों के माध्यम से जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं उन्हीं पर क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी तो उस पर भी आ जाते हैं, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वातावरण पर, एनवायरनमेंट पर, उन्हीं क्वेश्चन मिल जाते कैसा लगता है प्रधानमंत्री आपको? हैं। अच्छे नहीं, अच्छे प्रधानमंत्री युवाओं के प्रेरणा है। हाँ जी, मतलब आप लोगों के लिए सोचते हैं, हाँ जी सोचते हैं, एजुकेशन के लिए सोचते हैं। अभी ये जो बूंदी कोटा का एरिया है वहाँ पे सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्हीं को लेके एक नया इनिशिएटिव चलाया हुआ है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए और सुसाइड कम किया। हाँ, उन्हीं बातों को लेकर को जो है लेकर के एक्शन लिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विशाल मिश्रा नाम हुआ और मैं सीजीएल प्रिपेयर कर रहा हूँ। प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पर आए? मैं यहाँ पे 4 to 5 मंथ से हूँ, यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोचिंग ली ऑफलाइन मैथ्स की मैंने। तो आपको मुखर्जी नगर के बारे में किसने सजेस्ट किया कि मुखर्जी नगर बेस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है कि मुखर्जी नगर इज़ स्पेशल फॉर SSC और UPSC हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को थोड़ा वो ज़्यादा अफेक्शनेट किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके प्रिपेयर करने लगा। अच्छा, तो आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आपने देखा एडवर्टीजमेंट एक तरीके से, तो यहाँ पर जब आप आए 4-5 महीने हुए, तो आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस कि जैसा सोशल मीडिया पर था वैसा ही है ये रियल में, या फिर अलग? थोड़े ऑन और ऑफ तो हर जगह होते हैं, पूरा 100% जैसा आप सोच के आते हो वो एक्सपेक्टेशंस मीटअप नहीं हो पाती, बट मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट है अगर वो बेनिफिट ले पा रहा है कोचिंग से तो वो कर सकता है।
डिपेंड ये करता है, जैसे ऑफलाइन बहुत सारी कोचिंग्स में होते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं कराए जाते, बट जो अच्छे टीचर्स हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर है, वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा कराते हैं, सारे वैराइटीज़ कवर कराते हैं, तो उससे बच्चा आगे कर सकता है। तो आपको यहाँ पर कोचिंग जितने भी सेंटर हैं उनके बारे में क्या एक ओपिनियन देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो व्यूअर्स हैं कि उनको आना चाहिए यहाँ पर और किस तरीके से प्रिपेयर होता है? एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस चीज़ का यूज़ कर पा रहा है। रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर हम मुखर्जी नगर की बात करें तो बाकी कोचिंग्स का तो मुझे नहीं पता, बट जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है और मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। डिपेंड ये करता है कि आप उसको रिवाइज़ कैसे कर रहे हैं। टीचर्स तो अपना पढ़ा के चले जाएंगे, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी प्रिपरेशन में। एक मेरा और सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से अभी पेपर लिख के केसेस सामने आ रहे हैं, पहले यूपी कांस्टेबल का, फिर सीबीएसई वालों का भी हो गया, उसके बाद अब जो है बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया, मतलब इतने हाई लेवल के एग्जाम्स हैं वो भी लीक हो रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है आप लोग कि आप लोगों को कितनी दिक्कत हो सकती है? बेसिकली ये गवर्नमेंट का एसोसिएशन है, गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा, एक स्टूडेंट क्या कर सकता है अपने लिए, वो प्रिपेयर कर सकता है, मेहनत कर सकता है, बट जो भी कंट्रोल है, जो एग्जीक्यूटिव थिंग्स है, वो गवर्नमेंट के हाथ में, उन्हें इस पर टेक चार्ज करना चाहिए और भी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जैसे ये काम आगे ना हो पाए। और मैं स्टूडेंट्स के लिए यही बोलूँगा, ज़्यादा अफेक्ट ना हो, अपना टाइम ख़राब ना करें इन सब चीज़ों में, और मैं ये चाहता हूँ कि वो जेन्युइन अपनी प्रिपरेशन पे लग जाए। क्या नाम है आपका? रितिका यादव। रितिका, और आपका क्या? सर्वजीत। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर मुखर्जी नगर में क्या कर रहे हैं अभी आप? जी मैं कोचिंग देखने आई हूँ जुडिशरी की। यस। तो आपको किसने बताया, सजेस्ट किया कि मुखर्जी नगर ही बेस्ट रहेगा? क्योंकि कोचिंग यहीं पर है ना, अच्छी कोचिंग जो फेमस कोचिंग्स हैं वो यहीं कहाँ से है। आपको ये चीज़ पता चली? माय फ्रेंड्स। यस यस तो आप मतलब यहीं पर आएंगे अपने प्रिपरेशन करने? यस। हाँ मैं कोचिंग अपनी ज्वाइन कर चुकी हूँ। आप क्या कहेंगे अभी जो है जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल का, तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है? चल तो रहा है, अभी तो स्टार्टिंग मेरी हुई है, जो भी चल रहा है जी। कितने टाइम से यहाँ पर? अभी 1 मंथ हुआ है मेरा यहाँ पे 1 मंथ हुए हैं। जी। आपको किसने सजेस्ट किया था कि मुखर्जी नगर बेस्ट? मेरे भैया ने सजेस्ट किया था, हालांकि वो MBBS कर रहे हैं तो उन्होंने बोला मुखर्जी नगर चला जाओ। तो आपको क्या लग रहा है जो मुखर्जी नगर में देखिए हर जगह में स्टूडेंट्स ही दिखते हैं जो अपने सपनों को लेकर के आते हैं, कितने सपने पूरे हो पाते हैं बच्चों? वही मैक्सिमम 5 से 6%, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, 34-35 लाख फार्म पड़ते हैं और वैकेंसीज आती हैं 20,000 30,000 मैक्सिमम, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं। कम चांस होते हैं। पहले वैकेंसी ज़्यादा आती थी, अब तो बहुत ही कम हो गई हैं।